देखिए, ये बीएससी लेवल का क्वेश्चन है और थ्योरम है ये। जनरली थ्योरम और थ्योरम बोल क्या रहा है हम लोग देखिए। थ्योरम है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, मतलब प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या बाउंडेड होता है। थ्योरम आपका ये बोल रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या बाउंडेड होता है। तो मैंने यहाँ कुछ लिख रखा है कि प्रूफ लेट एन बी ए सीक्वेंस विच कन्वर्ट्स टू एल, लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 1, देन देयर एग्जिट्स एम बिलोंग्स टू एन सच दैट, ऐसा मिल रहा है कि एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल एम, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एम। मैं इसका मतलब बताता हूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा क्या है। ध्यान से देखिए। माना, लेट मतलब माना एन एक सीक्वेंस है और वो कन्वर्ज कर रहा है किस पर, एल पर। माना एक सीक्वेंस है और वो कन्वर्ज कर रहा है एल पर, जिस फिर से हम लोग मान लिए हैं कि एप्सिलॉन इक्वल टू 1 ले लिए हैं। देन देयर एग्जिट्स, ऐसा लिए हैं कि एम एन का मेंबर है, ये नेचुरल एम, ये एन इस तरह लिखे हैं, यानी ये नेचुरल एन के बारे में दर्शाता है। एन एम का मेंबर है और ऐसा नंबर मिला है कि एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यानी कि इसका मैं मीनिंग बताता हूँ। यानी अगर हम n 10 ले लिए तो m n से बड़ा होगा या तो फिर इक्वल होगा। तो m या तो n से छोटा हो सकता है, यानी 9, 8, 7, 6, 5, मतलब इससे छोटा हो सकता है, या तो फिर इक्वल, या तो फिर 10 हो सकता है। हम यहाँ देखिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल, n ग्रेटर देन इक्वल टू m, या तो फिर n m से बड़ा हो सकता है या तो फिर इक्वल हो सकता है। तो m 10 ले लिए तो m भी 10 हो सकता है, या तो फिर m n से छोटा यानी 9, 8, 7, 6, 5 हो सकता है। दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करेगा तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या होता है देखिएगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या लिखते हैं, a ग्रेटर देन 1 या फिर a इक्वल टू 1। इसका मतलब यही होगा। तो या दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करेगा तो भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसमें भी दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करेगा तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखिए, एप्सिलॉन की जगह क्या है, हम जनरली एप्सिलॉन की जगह माने हैं 1, तो एप्सिलॉन की जगह हम 1 ले लेते हैं। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल m, दैट इज l माइनस 1 ग्रेटर देन n ग्रेटर देन n l प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल m। देखिए इसका मीनिंग मैं बताता हूँ। ये मैंने लिखा है l माइनस 1 ग्रेटर देन an ग्रेटर देन l प्लस 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैंने इसी को तोड़ के लिखा है, इसी को मैंने यहाँ से तोड़ के लिखा है कि अगर an माइनस एल ग्रेटर देन 1 है तो इसमें नंबर लाइन में हम दर्शाते हैं कि मान लीजिए आपका an यहाँ है। अब an ये आपका an है और यहाँ आपका l है, यहाँ आपका l है। अगर l में 1 जोड़ते हैं, 1 को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो नंबर लाइन में किधर भागेगा, इधर भागेगा 100%, क्योंकि ये n अगर जोड़ेंगे 1 l में 1 जोड़ेंगे तो इधर भागेगा आपका। तो यहाँ हो जाएगा l प्लस 1। अगर l में माइनस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किधर जाएगा, ये तो इधर आएगा। तो हम l माइनस 1 अब यही लिखे हैं। इसका मतलब समझ में आया आप लोग को। अब इसके अगले स्टेप में देखिए, फिर मैं मान लेता हूँ लेट लैम्बडा इक्वल टू मिनिमम a1 a2 डॉट 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 am माइनस 1 l माइनस 1
इसको इक्वेशन 2। फिर मान लेता हूँ मैं म्यू एंड म्यू, मैं मतलब समझाता हूँ। इसको मान लेते हैं मैक्स A1 A2 AM-1 L+1। देखिए अब ये दोनों का मतलब क्या है। मान लीजिए ये आपका नंबर लाइन है, ये आपका नंबर लाइन है। आपका L यहाँ है, या तो इस नंबर लाइन में या तो फिर A1 इधर होगा, A2 इधर होगा, A3 इधर होगा, या फिर A1 इधर होगा, A2 इधर होगा, A3 इधर होगा। इसी लाइन में A1 A2 A3 डॉट 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 AM-1 इधर होगा, या तो फिर कुछ इधर होगा। ध्यान से सुनिएगा, या तो सारा इधर होगा या तो फिर सारा इधर होगा, या कुछ इधर होगा या फिर कुछ इधर होगा। मान लीजिए A1 यहाँ है तो A2 यहाँ हो सकता है। मान लीजिए यहाँ A1 है, यहाँ A3 और ये 5 है, तो घट क्या रहा है A4, यहाँ A4 आपका इधर हो सकता है। मान लीजिए AM-1 यहाँ है, तो यहाँ इस नंबर लाइन में कहीं भी हो सकता है। देखिए अभी फिर से बताता हूँ। L इसको मान लिए है, यहाँ मान लीजिए A1 है, यहाँ मान लीजिए A2 है, तो यहाँ मान लीजिए A4 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसमें 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो L-1, अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो L+1 आएगा। मैं पहले भी बताया हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। इसको हम माने हैं लैम्बडा और इसको माने हैं हम म्यू। तो क्या सारा टर्म्स जो भी है A1 A2 A3 डॉट 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 AM-1 AN, सारा टर्म्स इसी के अंदर में आ जाएगा, इसी के अंडर यानी इसी के बीच में सारा टर्म्स। A1 यहाँ है, A2 यहाँ है। ये भी हो सकता है कि A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 जितना भी है सारा इधर ही हो सकता है, या फिर सारा इधर भी हो सकता है, या फिर कुछ इधर होगा और कुछ इधर होगा। ये भी ध्यान देना है कि कुछ इधर भी हो सकता है, कुछ इधर भी, या तो फिर एक ही साइड पूरा होगा टर्म, या तो फिर इधर इधर या तो फिर इधर, दोनों साइड में एक ही टर्म, एक ही जगह पर पूरा टर्म्स होगा, यानी कि एक ही साइड पूरा टर्म्स, ये भी हो सकता है। तो मान लीजिए हम लोग A1 यहाँ है, A2 यहाँ है, तो यहाँ A4 है। अगर हम L में 1 जोड़ते हैं तो यहाँ आएगा, L में -1 जोड़ते हैं यहाँ आएगा। मान लीजिए अगर हम इसको लैम्बडा मान लेते हैं और इसको म्यू मान लेते हैं, तो सारा टर्म्स इसी के बीच में आ गया। तो देखिए मीन यानी ये सबसे कम है, मीन यानी ये सबसे कम है, और इसको मैक्स माने हैं, मैक्स यानी ये सबसे ज़्यादा है। तो ये दोनों के बीच में सारा टर्म्स आ जाएगा ना, लैम्बडा और म्यू के बीच में सारा टर्म्स आ जाएगा। तो चलिए अगला स्टेप रहेगा कि म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू AN ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू, इसी के बीच में सारा टर्म्स आ जाएगा फॉर ऑल बिलोंग्स करेगा N का मेंबर। अगर हम लोग ये दिखा दिए कि ये दोनों के बीच में सारा टर्म्स आ गया, तो बॉन्डेड का मतलब क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि बॉन्डेड का मतलब क्या होता है। फिर से मैं बताता हूँ कि बॉन्डेड का मतलब मैं बताता हूँ कि अगर A ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो -1 से बड़ा होगा, या फिर इक्वल होगा, या फिर इससे बड़ा 1 होगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है। आप लोग पढ़े होंगे बॉन्डेड का मतलब कि बॉन्डेड -1 और 1 के बीच में है, यानी ये दोनों के बीच में है A, यानी ये दोनों के बीच में है AN।
तो अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको तो ये बॉन्डेड, ये तो बॉन्डेड है ही, आप लोग जान रहे हैं। तो देखिए सेम इसी का तरह ये भी है, तो ये भी बॉन्डेड हो गया। अगर ये बॉन्डेड हो गया तो लिख दीजिए सिंपल सा, द सीक्वेंस एन इज बॉन्डेड। सीक्वेंस तो एन आपका बॉन्डेड हो गया, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड। लेकिन क्या अब क्वेश्चन उठा, क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है? कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स नॉट ट्रू होगा। यदि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो पक्का है कि वो बॉन्डेड होगा। यदि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो पक्का है कि वो बॉन्डेड होगा। लेकिन ये वो बॉन्डेड है तो ये नहीं होगा, ये मायने नहीं रखता है कि वो कन्वर्जेंट भी होगा। वो नॉट कन्वर्जेंट भी हो सकता है, कन्वर्जेंट भी हो सकता है। तो ये भी बहुत ही, इसको नोट करके लिख लीजिए कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी कि ये आपका अगर वो कोई थ्योरम या क्वेश्चन बोलिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो पक्का है कि बॉन्डेड होगा ही होगा। लेकिन यदि वो बॉन्डेड है तो ये मायने नहीं रखेगा कि ये कन्वर्जेंट होगा भी और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू ध्यान में रखिएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा।